जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत एनाटॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने 100 अति महत्वपूर्ण एनाटॉमी के प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में प्रश्न नंबर 101 से शुरुआत करेंगे। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एटीपी। प्रश्न नंबर 102, मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर सार्कोलिया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 103 की। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सार्कोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 104, सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मायोफाइब्रिल। प्रश्न नंबर 105, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन का। प्रश्न नंबर 106, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2 एटीपी के अणु होते हैं। प्रश्न नंबर 107, एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कोशिका में कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 108, एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कुल एटीपी की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब होगा 36। प्रश्न नंबर 109, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एटीपी को। प्रश्न नंबर 110, क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न नंबर 111, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा साइट्रिक एसिड चक्र। प्रश्न नंबर 112, ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ग्लाइकोलिसिस। प्रश्न नंबर 113, पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा एटीपी। प्रश्न नंबर 114, रक्त नलिकाएं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो रक्त नलिकाओं में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 115, एपिकॉर्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब होगा हृदय में। प्रश्न नंबर 116, पेक्टोरोलिसिस डार्सी मसल्स ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा छाती में। प्रश्न नंबर 117, डेल्टाइड मांसपेशी का आकार कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा त्रिकोणाकार। प्रश्न नंबर 118, पेट की मांसपेशी कैसे मजबूत होती है? तो इसका सही जवाब होगा सिट अप से। प्रश्न नंबर 119, टेंडन क्या है? तो टेंडन एक प्रकार का लिगामेंट है। प्रश्न नंबर 120, मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा मायोपैथी। प्रश्न नंबर 121, मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं कहां पर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रश्न नंबर 122, क्लास ये प्रोटीन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एनिमल प्रोटीन्स को क्लास ये प्रोटीन्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 123, क्लास बी प्रोटीन्स किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वेजिटेबल प्रोटीन्स को क्लास बी प्रोटीन्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 124, एक्टिन फिलामेंट प्रोटीन की उत्पत्ति करता है, कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। प्रश्न नंबर 125, मांसपेशी के सबसे ऊपरी तल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एपीमाइसियम। प्रश्न नंबर 126, जी हाँ, प्रश्न नंबर 126,
मांसपेशी के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा एंडोमायसिन। प्रश्न नंबर 127, मांसपेशियों का आकार बढ़ता है कैसे? बार बार संकुचन और प्रांकुचन से मांसपेशियों का आकार बढ़ता है। प्रश्न नंबर 128, लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड देर से बनता है। प्रश्न नंबर 129, गाउटी आर्थराइटिस का कारण क्या है? तो इसका कारण है सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना। प्रश्न नंबर 130, हड्डी जीगोमैटिक किसमें मौजूद होती है? तो इसका सही जवाब होगा खोपड़ी में। प्रश्न नंबर 131, उरोस्थ किसका एक भाग है? तो यह है वक्ष कशेरुक का। प्रश्न नंबर 132, प्रथम कशेरुक को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एटलस। प्रश्न नंबर 133, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसमें होता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों में ज्यादातर ये फ्रैक्चर होता है। प्रश्न नंबर 134, आइसोमेट्रिक संकुचन में मांसपेशियों की क्या होती है? लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 135, क्यूबाइड अस्त शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा पैर में। प्रश्न नंबर 136, कील संध किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है? तो सही जवाब तंतु संध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 137, आइसोटोनिक संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई में क्या होता है? परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 138, कंसेंट्रिक संकुचन में क्या होता है? मांसपेशियों की लंबाई में कमी आ जाती है। प्रश्न नंबर 139, सबसे बड़ी सिसामाइड अस्थि कौन सी है? तो सही जवाब पटेला। प्रश्न नंबर 140, स्कोलियोसिस विकृति संबंधित है किससे? रीढ़ से। प्रश्न नंबर 141, मेरुदंड की पार्श्व वक्रता क्या कहलाती है? तो सही जवाब होगा स्कोलियोसिस। प्रश्न नंबर 142, वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा स्टर्नम। प्रश्न नंबर 143, थोरेसिक वर्टेब्रा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 12 हड्डियां। प्रश्न नंबर 144, शरीर में स्केफाइड हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब कलाई में। क्वेश्चन नंबर 145, अस्थियों के साथ कौन सी पेशियां जुड़ी होती हैं? तो सही जवाब रेखित पेशियां। प्रश्न नंबर 146, अंश फ्लक अस्थि कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा ऊपरी पीठ में। प्रश्न नंबर 147, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब होगा फोर आर्म में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 148, हड्डी का कड़ापन किसके कारण होता है? तो सही जवाब होगा कैल्शियम के कारण। प्रश्न नंबर 149, खोपड़ी की अस्थि को क्या कहते हैं? सही जवाब सूचर। प्रश्न नंबर 150, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा ऊपरी लिम्ब में। और भी एनाटॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।